दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज विद फैक्ट्स में। इस वीडियो के माध्यम से हम देश दुनिया में हो रही उन घटनाओं के बारे में बात करते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। इन घटनाओं के क्रम में हमारी पहली खबर बनी है IMD के पूर्वानुमान में पीओके शामिल। ईरान गिरती मुद्रा से करेगा 4 शून्य की कटौती। पर्यटन मंत्रालय ने शुरू की प्रतियोगिता। सद्भावना दूत के रूप में दिया का कार्यकाल विस्तारित। विश्व स्वास्थ्य दिवस 8 मई को मनाया गया। SBI ने की होम लोन की दरों में बढ़ोतरी। वेंटिलेटर वाले बेड वाला प्रथम राज्य बना उत्तर प्रदेश। तमिलनाडु में बढ़ाई कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र। जम्मू में एक राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन हुआ। बांग्लादेश को मिला $500 मिलियन ADB ऋण। पोर्टेबल UV सैनिटाइजर विकसित किया गया। रिसर्च फेलो स्कूल 2020। कायर बोर्ड ने किया IIT मद्रास के साथ समझौता। उमरिया पुलिस ने शुरू की संकल्प योजना। उमरिया मध्य प्रदेश में पड़ता है। वेंडिंग मशीन के माध्यम से उपलब्ध होगा हाइजीनिक मास्क। नृत्यांगना लीला सैमसन JCB साहित्य पुरस्कार जूरी सम्मानित। नारद जयंती 2020 मनाई गई। पाकिस्तान वायुसेना में पहला हिंदू युवा। IIT दिल्ली स्टार्टअप ने लॉन्च किया पुनः प्रायोजक मास्क। इन सेमीटेक ने किया एम्बिट सेमीकंडक्टर्स का अधिग्रहण। अनिक रहाड़े ELC एक कॉर्प ब्रांड इन्वेस्टर। विप्रो ने महाराष्ट्र सरकार के साथ किया समझौता। फेसबुक ने लिब्रा के साथ किया स्टुअर्ट लेवे को CEO नियुक्त। उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया एक पोर्टल। MES में 9,302 पदों का उन्मूलन। दोस्तों, इन खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। IMD पूर्वानुमान में पीओके शामिल। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने अपने दैनिक मौसम बुलेटिन में गिलगित बलूचिस्तान और मुजफ्फराबाद के क्षेत्रों को शामिल किया है, जो वर्तमान पाक अधिकृत कश्मीर पीओके के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में शामिल है। IMD ने अब जम्मू और कश्मीर के मौसम संबंधी उपखंडों में इसे शामिल किया है। महामृत्युंजय महापात्र IMD नई दिल्ली के महानिदेशक हैं। ईरान गिरती मुद्रा से करेगा 4 शून्य की कटौती। ईरान की संसद मजलिस ने एक विधेयक पारित किया है जिसमें सरकार को रियाल से 4 शून्य स्लैश करने की अनुमति दी गई है। यह अमेरिका के प्रतिबंधों के परिणाम स्वरूप मुद्रा की मूल्य में भारी गिरावट के बाद घोषित किया गया। ईरान की राष्ट्रीय मुद्रा को रियाल से बदलकर टोमन कर दिया जाएगा, जो कि विधेयक के तहत 10,000 रियाल के बराबर होगी। यह होने में लगभग 2 साल का समय लगेगा। पर्यटन मंत्रालय ने शुरू की एक प्रतियोगिता। पर्यटन मंत्रालय ने माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर देखो अपना देश लोगो डिजाइन की प्रतियोगिता शुरू की है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य देखो अपना देश अभियान के लिए देश के नागरिकों के लिए रचनात्मक विचारों से निकलने वाले लोगों को प्राप्त करना है। प्रतियोगिता के विजेता को उनके निवास से भारत के किसी भी गंतव्य के लिए 2 लोगों का 5 रातें 6 दिन का ऑल एक्सपेंसेस कवर्ड पैकेज मिलेगा। सद्भावना दूत के रूप में दिया का कार्यकाल विस्तारित किया गया। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने अपने राष्ट्रीय सद्भावना दूत के रूप में दिया मिर्जा के कार्यकाल को 2022 के अंत तक 2 वर्षों के लिए विस्तारित किया है। दिया संयुक्त राष्ट्र स्थिरता विकास लक्ष्य की एक अधिवक्ता भी हैं। राजदूत के रूप में अपने पहले कार्यकाल के दौरान दिया के सबसे बड़े अभियानों में से एक वीट प्लास्टिक पॉल्यूशन था, जिसमें उच्चतम स्तर पर इस मुद्दे को उजागर करने में मदद की। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट मूवमेंट के सिद्धांतों को मनाने के लिए 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। इस दिन लोग रेड क्रॉस स्वयंसेवकों को जरूरतमंद लोगों की मदद करने में उनके योगदान के लिए श्रद्धांजलि देते हैं। यह दिवस 8 मई को रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति के संस्थापक हेनरी डुनेंट की जयंती पर मनाया जाता है। SBI ने की होम लोन की दरों में बढ़ोतरी। कोविड-19 के मद्देनजर ऋणकर्ताओं और रियल्टी फर्मों के लिए ऋण जोखिम में वृद्धि के संकेत के बीच SBI ने अपने रेपो दर से जुड़े होम लोन की दरों में 30 आधार अंकों की तक वृद्धि की है।
बैंक ने संपत्ति के खिलाफ व्यक्तिगत ऋण पर ब्याज दरों में 30 आधार अंकों की बढ़ोतरी की है। SBI ने बेंचमार्क लेंडिंग रेट को भी 15 आधार अंक घटा दिया है। वेंटिलेटर्स वाले बेड वाला प्रथम राज्य उत्तर प्रदेश बना। उत्तर प्रदेश राज्य के प्रत्येक जिले के अस्पताल में वेंटिलेटर वाले बेड की सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। अब राज्य के सभी 75 जिले कोविड-19 के रोगियों की उच्च स्तर की देखभाल प्रदान कर सकते हैं। इस बीमारी से लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश में अभी कोविड-19 के लिए 24 परीक्षण प्रयोगशालाएं और वेंटिलेटर वाले 1300 बेड हैं। तमिलनाडु ने अपने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाई। तमिलनाडु सरकार ने सरकारी कर्मचारी, शिक्षकों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में सेवानिवृत्ति की आयु 1 वर्ष बढ़ाकर 59 वर्ष कर दी है। आदेश महामारी के कारण राजस्व के नुकसान की रिपोर्ट के मद्देनजर आया है। इस बीच राज्य में अब तक कुल 5,809 में से 580 नए कोविड मामले देखे गए हैं, जिनमें से सक्रिय केस 3,822 है। मरने वालों की संख्या 37 हो गई है। जम्मू में एक राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन हुआ। जम्मू में 7 मई 2020 को एजुकेशन एंड लीडरशिप ड्यूरिंग अ क्राइसिस पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार शुरू किया गया। यह पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड टीचिंग स्कीम के तहत स्कूल ऑफ एजुकेशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू द्वारा आयोजित किया जा रहा है। 24 राज्यों के अलावा देश भर के संस्थागत नेता ऑनलाइन मोड के माध्यम से वेबिनार में भाग ले सकते हैं। बांग्लादेश को मिला $500 मिलियन ADB ऋण। एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB ने अर्थव्यवस्था और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर कोरोना वायरस के प्रभाव को प्रबंधन के लिए बांग्लादेश के $500 मिलियन के अतिरिक्त ऋण को मंजूरी दी है। ऋण से बांग्लादेश के 15 मिलियन गरीब और कमजोर लोगों को लाभ मिलेगा। निर्यात उद्योगों में लगभग 1.5 मिलियन श्रमिकों, ज़्यादातर महिलाओं को वेतन समर्थन प्राप्त होगा। पोर्टेबल UV सैनिटाइजर विकसित किया गया। IIT बॉम्बे के शोधकर्ताओं की एक टीम ने पोर्टेबल UV सैनिटाइजर विकसित किया है, जिसमें प्रोफेसर अम्बरीश कुमार और प्रोफेसर किरण कोंडाबागी मौजूद थे। यह उन सभी क्षेत्रों को कीटाणु रहित करने में मदद करेगा जहां नाजुक वस्तुओं और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की उपस्थिति के कारण तरल आधारित रासायनिक कीटाणु शोधन विधियों का उपयोग नहीं किया जा सकता है। इस सैनिटाइजर को पूरे क्षेत्र को कवर करने के लिए आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। रिसर्च फेलोशिप 2020 NIT त्रिची और 6 केंद्रीय विश्वविद्यालयों को प्रधानमंत्री रिसर्च फेलो PMRF योजना 2020 के लिए चुना गया। इस योजना के तहत प्रत्येक संस्थान को लगभग 20 PMRF स्कॉलर मिलेंगे, जो प्रत्येक 2 वर्षों के लिए 70,000 रुपये प्रति माह, 3 वर्षों के लिए 75,000 रुपये प्रति माह और 4वें और 5वें वर्ष में 80,000 रुपये प्रति माह का फेलोशिप प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। कायर बोर्ड ने किया IIT मद्रास से समझौता। कायर एप्लीकेशन के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस तथापि करने के लिए कायर बोर्ड ने IIT मद्रास के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्देश्य IIT मद्रास के सहयोग से कायर सेंटर में से अब तक किए गए शोध कार्य को आगे बढ़ाना है। यह प्रासंगिक प्रौद्योगिकी के विकास को समर्थन करेगा। 3 विशिष्ट परियोजनाओं के माध्यम से उत्पादन और प्रसंस्करण के लिए मानकों को विकसित करेगा और अनुमान अनुसंधान परियोजनाओं की निगरानी करेगा। मध्य प्रदेश की उमरिया पुलिस ने शुरू की संकल्प योजना। मध्य प्रदेश में उमरिया पुलिस ने बुजुर्गों को 24 घंटे सहायता प्रदान करने के लिए एक संकल्प योजना शुरू की है। संकल्प योजना के तहत पुलिस अधीक्षक ने सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे तालाबंदी के दौरान अकेले रह रहे और अपने रोजमर्रा की जरूरतों के लिए चिंतित 1 या 2 बुजुर्ग परिवारों की पहचान करें और उनकी मदद करें। वेंडिंग मशीन के माध्यम से उपलब्ध होगा हाइजेनिक मास्क। तमिलनाडु की थूथुकुडी नगर निगम में लोकप्रिय ATM के समान मशीनों का उपयोग करके हाइजेनिक मास्क की आपूर्ति के लिए एक नई पहल शुरू की गई है। पहल के तहत कस्बे के विभिन्न व्यस्त स्थानों पर मास्क की आपूर्ति के लिए 540 वेंडिंग मशीनें लगाई गई हैं। प्रत्येक मास्क के लिए 5 रुपये के भुगतान पर मशीनों से हाइजीनिक मास्क खरीदे जा सकते हैं। नृत्यांगना लीला सैमसन JCB साहित्य पुरस्कार जूरी सम्मानित की गई। प्रसिद्ध भारतनाट्यम नृत्यांगना और संगीत नाटक अकादमी की पूर्व अध्यक्ष और लेखिका लीला सैमसन साहित्य 2020 के लिए 25 लाख रुपए की JCB पुरस्कार के लिए 5 सदस्यीय जूरी की अध्यक्षता करेंगी। अरुण कश्यप, तेजस्विनी रंजना, रामू रामनाथन और दीपिका सरोब जी निर्णायक मंडल के अन्य सदस्य हैं। विजेता की घोषणा 7 नवंबर 2020 को पुरस्कार के समारोह में की जाएगी।
पाकिस्तान वायुसेना में पहला हिंदू युवा शामिल हुआ। पहली बार एक पाकिस्तानी वायुसेना में शामिल होने वाला अल्पसंख्यक समुदाय का पहला व्यक्ति बन गया है। राहुल देव को जनरल ड्यूटी पायलट ऑफिसर के रूप में भर्ती किया गया है। देव सिंध प्रांत के थार पाकर जिले से हैं। 2019 में कायद जुनैद खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की पायलट प्रशिक्षण के लिए चयनित पहली महिला बनी। IIT दिल्ली स्टार्टअप ने लॉन्च किया पुनः प्रयोज्य मास्क। नैनोसेफ सॉल्यूशंस नामक IIT दिल्ली स्टार्टअप ने एक रोगाणुरोधी और धोने योग्य फेस मास्क लॉन्च किया है, जिसे 50 लॉन्ड्रिंग तक पुनः उपयोग किया जा सकता है। मास्क को स्थायित्व और आयामी स्तर तक को अधिकतम करने के लिए डिजाइन किया गया है ताकि मास्क का 50 एनसेफ मास्क में बैक्टीरिया निस्पंदन क्षमता 99.2% है। इन सेमीटेक ने किया एम्बिट सेमीकंडक्टर्स का अधिग्रहण। इन सेमीटेक ने 2 प्रमुख इंजीनियरिंग सेवा कंपनी एम्बिट सेमीकंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड और सेमी डोसिस प्राइवेट ये अधिग्रहण तेजी से समेकित सेमीकंडक्टर्स और ब्रांडेड नेतृत्व में इन सेमीटेक की प्रौद्योगिकी विशेषज्ञता और बाजार नेतृत्व को सुदृढ़ करते हैं। अजिंक्य रहाणे ELSA यानी एल्सा कॉर्प के ब्रांड एम्बेसडर बने। वैश्विक एयरटेक कंपनी एल्सा कॉर्प इंडिया ने भारत, मध्य पूर्व, ANG और सार्क के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अजिंक्य रहाणे की घोषणा की है। कंपनी का उत्पाद एल्सा स्पीक एक मोबाइल ऐप है जो भाषा सीखने वालों को उनके अंग्रेजी उच्चारण को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए वाक पहचान तकनीक और AI का उपयोग करता है। अजिंक्य रहाणे भारतीय क्रिकेट टीम के उप कप्तान हैं। फेसबुक के लिब्रा ने किया स्टुअर्ट लेवे को CEO नियुक्त। वैश्विक डिजिटल मुद्रा लिब्रा के निर्माण के लिए फेसबुक INC के नेतृत्व वाली प्रयास का प्रबंधन करने वाली संस्था लिब्रा एसोसिएशन ने स्टुअर्ट लेवे को अपना पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामित किया है। लेवी वर्तमान में HSBC के मुख्य कानूनी अधिकारी के रूप में सेवारत है। अप्रैल 2020 में लिब्रा के शासी निकाय ने कहा कि यह व्यक्तिगत राष्ट्रीय मुद्राओं से जुड़ा होगा और वैश्विक प्रहरी द्वारा इसकी देखभाल की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने जन सुनवाई पोर्टल यानी जनसुनवाई.up.nic.in शुरू किया है। उत्तर प्रदेश के लोग जो अन्य राज्यों में फंसे हैं वे इस पोर्टल पर खुद को पंजीकृत कर सकते हैं यदि वे वापस लौटना चाहते हैं। सरकार फिर उनकी वापसी की योजना तैयार करेगी। आवेदकों को उनकी वापसी पर संगरोध के लिए सहमत हुआ होगा। MES में 9,302 पदों पर का उन्मूलन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में 9,304 पदों को खत्म करने की मंजूरी दे दी। आधारभूत और औद्योगिक कार्यबल में 9300 से अधिक पदों की अनुकूलन प्रस्ताव सैन्य इंजीनियरिंग सेवा MES के इंजीनियर इन चीफ का था। यह विशेषज्ञों की समिति की सिफारिश के अनुरूप जिसकी अध्यक्षता लेफ्टिनेंट जनरल सेकटकर कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।